So hi everyone, I am Suramya Pradarshini, finalist Mrs. India Universe 2021 from Gopalganj, Bihar, and Bihar, this is for you. All the ladies here, this is for you. बिहार की खूबसूरती गंगा के किनारे हमारे साथ एक बिहार की बेटी हैं जिन्होंने बोल्ड, ब्रेव और ब्यूटीफुल होने का खिताब जीता है, बिहार के नाम को रोशन किया है और गोपालगंज से आकर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में बिहार को और गौरवान्वित किया है और एक मजबूत बेटी होने का सबूत दिया है। हमारे साथ हैं सुरम्या प्रियदर्शिनी। सबसे पहले मैम बहुत बहुत कांग्रेट्स आपको कि आपने इतना बड़ा मौका दिया बिहार को भी। थैंक यू सो मच। नमस्ते, मेरा नाम है सुरम्या प्रियदर्शिनी, मैं फाइनलिस्ट मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2021 गोपालगंज बिहार से। तो कैसा रहा, आइए हम लोग आगे वॉक भी कर लेते हैं। ये बांकीपुर क्लब है और मैम से हमारी यही मुलाकात हुई है और ये बहुत ज़रूरी है सबसे डिस्कस करना, क्योंकि बिहार की बेटियां कितनी लायक हैं ये सबको जानना ज़रूरी है और जो इनके पीछे बाकी बिहार की बच्चियां हैं उन्हें भी इनसे सीख कर आगे ऐसे ही आगे काम करना चाहिए ताकि और प्राइड हो बिहार के लिए ये सब। तो बताइए मैम, कैसे ये सफ़र शुरू हुआ और कैसा रहा सब कुछ, क्या क्या करना पड़ा? इस सफ़र की शुरुआत हुई कोविड के दौरान, जब हम लॉकडाउन में, मैं रहती हूँ अबू धाबी में, जब हम लॉकडाउन में घरों में थे अपने तो काफ़ी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आ रही थी। आई थिंक सब लोग अपने अपने बारे में सोच रहे थे, सबको उतना टाइम मिला था अपने बारे में सोचने का। तो उस टाइम पे मुझे लगा कि आई एम नॉट द पर्सन जो खाली लैपटॉप के आगे काम करे या फिर अपने घर के काम करे। अबू धाबी में आप क्या जॉब करती हैं? जी अबू धाबी में मैं डेटा एनालिस्ट हूँ, अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी में। अच्छा। तो लॉकडाउन के दौरान ही मेरे दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर हमारी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी वारदात हुई है जो आपको अजीब लगती है या फिर आप उसको भूलना चाहते हो, तो वो आपके लिए कोई और नहीं बदलेगा, आप खुद ही बदल सकते हैं। तो सिर्फ इस ख्याल ने मुझे ये स्टेप उठाने के लिए इनकरेज किया। वहाँ पर कंपटीशन क्या हो रहा था, किस तरह से आप लोगों को कम्पीट कराया जा रहा था और किन क्राइटेरियाज पे आपने अच्छा परफॉर्म किया ताकि आप यहाँ तक पहुँची? ये जो मिसेस इंडिया शी इज़ इंडिया है, ये मिसेस इंडिया यूनिवर्स कराता है, जिसके लिए जो भी कैंडिडेट विनर होता है वो सीधे जाता है मिसेस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करने इंडिया की तरफ से। तो हर बार इनके क्राइटेरिया जजेस डिसाइड करते हैं कि वो किस बेसिस पे किसको सेलेक्ट कर रहे हैं। हाँ, वो कोई भी आप दिखते कैसे, आपकी कद काठी क्या है, इस पे डिपेंड नहीं करता है। आपकी पर्सनालिटी क्या है, आपका मोटिव क्या है, आई थिंक इस पे वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। बोल्ड, ब्रेव एंड ब्यूटीफुल, हर लड़की ऐसा बनना चाहती है और आपने बनकर दिखाया है। तो कुछ उन लोगों के लिए एडवाइस दीजिए। जी ज़रूर, हर लड़की में ये बात होती है। मैं भी बहुत आम लड़की, गोपालगंज जैसी बहुत ही छोटी जगह से निकली, वहीं पे मेरी स्कूलिंग हुई। हमने बाढ़ देखा, पावर कट देखा, हमने ईव टीजिंग अच्छे से देखी हमने हर चीज़ देखी। हर लड़की में वो बात होती है, हमें बस निखारने की ज़रूरत है। निखारने के लिए हम जिस समाज से हैं वहाँ पे इनकरेजमेंट की ज़रूरत है, अगेन एम्पावरमेंट की बहुत ज़रूरत है। तो मैंने कई सारी जगह पे ये बात कही है कि लड़कियों को बहुत एम्पावर्ड होना चाहिए। एम्पावर्ड एज इन फिनेंशियली और इमोशनली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मन से ही इतने दुखी हो जाते हैं तो आप कुछ कर ही नहीं पाते। तो इमोशनली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देन फाइनेंशियली तो हर लड़की को मैं चाहती हूँ कि वो अपना खर्चा खुद उठाए और यहाँ तक आए, बल्कि जो भी फील्ड उसे पसंद है उस फील्ड में आगे बढ़े। अच्छा, बिहार की बेटियां तो होती बहुत इंटेलिजेंट हैं और अलग अलग फेजेस में, जैसे कुछ गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारियां कर रही हैं, कुछ बैंकिंग की तैयारियां कर रही हैं, कुछ और तैयारियां कर रही हैं और कुछ को ये सलाह दे दिया जाता है बेटा किचन में खाना बनाओ और किसी का घर बसाओ। इन बेटियों को जो बहुत ही इंथुजियास्टिक हैं, क्या सजेशन आप देंगी कि वो अपने लाइफ्स को और बेटर बना पाए?
तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरी पढ़ाई से लेके मेरी स्कूलिंग तक सब कुछ मेरे माता पिता जी ने डिसाइड किया। हमारा कुछ ओपिनियन होता था, उसका ध्यान रखा जाता था, पर मुझे लगता है कि अच्छा किया उन्होंने मेरे लिए ये सारी चीज़ें चुनी। मुझे इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, तो उन्होंने ये सेलेक्ट किया फील्ड मेरे लिए। मेरा मन नहीं था पर किया। मैं हूँ, काम कर रही हूँ और मैं अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने ये किया। देन शादी भी मेरी अरेंज मैरिज ही है, मैं खुश हूँ। सब कुछ होता है, हमें अपने रास्ते खुद से बनाने पड़ते हैं। उसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छे लेवल पे रहे। तो बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर वर्क, व्हाट्सएवर वर्क यू लाइक। अगर आपको आर्ट पसंद है, अगर आपको मेकअप पसंद है, अगर आपको डांस करना पसंद है, जो भी ऐसा फील्ड है जो इनकरेज नहीं होता है सोसाइटी में, प्लीज़ आपके पास अब तो सोर्स है। हमारे टाइम में तो इंटरनेट इतना था भी नहीं जब हम स्कूल जा रहे होते थे। आप लोगों के पास तो इंटरनेट है, हाथ में मोबाइल है। प्लीज़ इनकरेज करिए अपने आप को, अपना स्टैंड लीजिए, लोग आपका स्टैंड लेंगे। और आप खुद का सिचुएशन आपसे ज़्यादा अच्छे से कोई हैंडल और सुधार नहीं सकता है। चलिए अभी थोड़ा आगे वॉक करते हैं। आपकी शील्ड वहाँ रखी और हम लोग चाहते हैं कि उस शील्ड के साथ एक वीडियो ज़रूर बने। तो आप बताइए मैम कि कैसा और कुछ एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें, वहाँ पे किस तरह से कंपटीशन हो रहा था ना? जी, मैं ज़रूर ये शेयर करना चाहूँगी, अगर हम यहाँ 2 मिनट रुक जाएं तो। मैं ज़रूर एक बात बताना चाहूँगी, सिर्फ लड़कियों को ही नहीं। जी, मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं और मैं अबू धाबी में रहती हूँ, यहाँ से नहीं, मैंने वहाँ से सब कुछ किया है, ठीक है। तो सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, जब मैं वहाँ गई तो मुझे पता चला कि वहाँ पे कई सारी माएँ आई हैं बच्चों की, जिन्होंने कहा कि हमारे बेटों ने हमें भेजा है, हमारी बेटियों ने हमें भेजा है। कई सारी वाइफ्स आई थी जिन्होंने कहा हमारे हस्बैंड्स ने हमें भेजा है। तो प्लीज़ मैं हर लड़के से, हर बेटे से, हर पति से जो वहाँ हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इनकरेज योर मदर, इनकरेज योर वाइफ्स, इनकरेज योर सिस्टर्स, डॉटर, एवरीबडी, क्योंकि ये फाउंडेशन है। क्या होता है ना कि जब किसी फेस्टिवल में अगर आपकी मम्मी या आपकी बहन नहीं होती है तो कैसे सूना सूना सा होता है। बिल्कुल। तो आपको वुमेन एम्पावरमेंट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका, स्पेशली बिहार में बहुत ज़रूरत है, ताकि आपका राज्य जो है उसमें भी चमक आए, रौनक आए, जैसे आपके घरों में आती है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी। और कहते हैं कि एक बेटी को शिक्षित करने से आप एक घर को शिक्षित करते हैं, यानी कि 4 लोगों को शिक्षित करते हैं। तो 2 घरों को करते हैं। जी, अच्छा, 2 घरों को, ऐसा कहते हैं। हाँ, क्योंकि एक तो जिससे वो आती हैं और दूसरा जिसमें वो जाती हैं। जी। तो यहाँ पर शिक्षा थोड़ी कमज़ोर है। आप इसको लेकर के कुछ सोच रही हैं कि जिस तरह से आपने ये सौभाग्य प्राप्त किया है, आगे इसको और बच्चों में ट्रांसफ़र करेंगी? जी, बिल्कुल। मैं यहाँ आने के पहले अपने गोपालगंज में थी, तो जब हम स्कूल जाया करते थे, हमारे पास कोई भी ऐसा कोई आता नहीं था जो हमारे स्कूल में आके इनकरेज करे इन सब फील्ड्स में। तो जितना हो सका है मैंने ये स्टेप ही उठाया था, ताकि मैं लोगों को इनकरेज कर सकूँ, एक एग्जाम्पल सेट कर सकूँ कि ये सारी चीज़ों में आप आगे जाएँ, बुरा नहीं है। तो मैंने बहुत प्रयास किया है। मैं पर्सनली कई सारी जगह गई हूँ, वहाँ पे बच्चियों से मिली हूँ, बच्चों से भी मिली हूँ। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जितना मेरे हाथ में है, मैं लोगों को बता सकूँ कि प्लीज़ एजुकेट योरसेल्फ एंड देन कम अप विद व्हाटएवर प्लान्स यू हैव। क्योंकि मैंने पहले अपनी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट करने के बाद ही मुझे लगा कि अब मैं ये कर सकती हूँ, तो मैंने ये किया है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी। चलिए, अब फाइनली उस शील्ड के पीछे चलते हैं। अभिषेक प्लीज़, आकाश प्लीज़ उस शील्ड को दिखाइए जो मैम को मिला है। ये सुंदर है काफ़ी और इस पर लिखा है ब्रेव, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, जो वैसे ही एक प्राइड दर्शाता है। तो इस पर जो नाम अंकित है, इसके बारे में, इसको हाथ में लेकर क्या पता? मेरा ही अंकित है। हाँ। सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट। सो हाय एवरीवन, So hi everyone, I am Suramya Pradarshini, finalist Mrs. India Universe 2021 from Gopalganj, Bihar, and Bihar, this is for you. All the ladies here, this is for you. एक और महिला का नाम लिखा है इस पे, ऋचा सिंह, वो कौन है? हाँ, मैं बताना चाहूँगी कि वो यहाँ की फाउंडर डायरेक्टर ऋचा सिंह जो हैं, वो भी बिहार से ही हैं। वाह, ये कितनी अच्छी बात है कि बहुत अच्छी बात 2 है। लेडी जो बिहार का नाम को और स्ट्रॉन्ग बना रही हैं। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग वुमेन हैं, और काफ़ी, आप जाइए और आप उनको देख के खुद ही इतने ज़्यादा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वेदर वो वुमेन है, मेन है, क्या है, आप उनको देख के खुद ही इतने इनकरेज हो जाएंगे, इतने एम्पावर हो जाएंगे। शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी डिसेंट वुमन। और वो मुझे देख के इतनी खुश थी कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बिहार से तुम आई हो। एंड उन्होंने जब मुझे ये दिया तो उन्होंने मुझे गले भी लगाया। वाह, तो चलिए, बहुत अच्छी ये स्टोरी रही और एक इंस्पिरेशन है। आप लोग भी इसको देखें, सीखें और इसी तरह ऐसे काम करें कि आप भी बिहार को प्राउड फील कराने में
मददगार साबित हो सकें। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, अपने बेस्ट विशेस आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। द प्लेजर इज़ ऑल माइन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कैमरे के पीछे आकाश हैं, आकाश का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर पेज को लाइक करें, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।